फरवरी 2003। आज की यह क्राइम की कहानी ऐसी है जो पूरे ब्रिटेन और पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। इस कहानी पर आप चाहकर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। यह एक ऐसी सच्ची कहानी। एक व्यक्ति अच्छी जिंदगी की तलाश में ब्रिटेन चला जाता है। वह मेहनत करता है और खूब पैसे कमाता है। एक समय बाद पूरी फैमिली ब्रिटेन में रहने लगती है। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि एक दिन अचानक से 5 लोगों का पूरा परिवार ही गायब हो जाता है। अब सवाल यह खड़े हो रहे थे कि कौन थे ये 5 लोगों का पूरा परिवार, उनके साथ क्या हुआ था। क्या पूरे के पूरे 5 परिवार के लोगों को मार दिया गया था, जिसमें से महज 2 महीने का एक छोटा सा बच्चा भी था। अगर किसी ने उन्हें नहीं मारा था तो कहाँ थे वो लोग, यह भी एक सवालिया निशान था। महीनों तक जांच चलती रहती है मगर पता नहीं चलता है कि इन्हें जमीन निकल गई है या आसमान खा गया है। फिर भी खोज कोशिश जारी रहती है। हजारों पुलिस वाले लगाए जाते हैं और 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। तब जाकर एक हिला देने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है। जांच के दौरान एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द केस ऑफ अमरजीत चौहान। पूरी कहानी अमरजीत चौहान और उसके परिवार की है। कुछ साल पहले अमरजीत चौहान भारत से ब्रिटेन जाते हैं। वहां जाकर खूब मेहनत करते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक कंपनी खोलते हैं। कंपनी का नाम शिवा फ्राइट था, जो कि हैथरस एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में थी। वहाँ रहते हुए अमरजीत नैन्सी नामक एक लड़की से शादी कर लेता है। नैन्सी पंजाब की रहने वाली थी और शादी के बाद से ही नैन्सी अपने पति अमरजीत के साथ और 2 छोटे बच्चे के साथ लंदन में ही रह रही थी। नैन्सी का दूसरा बेटा महेश 2 महीने का था, इसलिए बेटी की मदद करने के लिए नैन्सी की मां चरणजीत कौर भी उन दिनों उसके साथ ही रहती थी। नैन्सी का एक भाई भी था जो न्यूजीलैंड में रहा करता था। भाई का नाम ओंकार वर्मा था। वैसे तो भाई बहन एक दूसरे से काफी दूर रहते थे, मगर इन दोनों की अक्सर फोन पे बात हुआ करती थी। 14 फरवरी 2003 को नैन्सी अपने भाई ओंकार वर्मा को फोन करती है, मगर इस बार नैन्सी फोन पर कुछ घबराई हुई लग रही थी। ओंकार अपनी बहन से घबराहट की वजह पूछता है। इस पर नैन्सी जवाब देती है कि कल अमरजीत ऑफिस गए थे, उसके बाद से वापस नहीं आए हैं। नैन्सी के मुताबिक जब अमरजीत ऑफिस से आने में देरी होती थी तो अक्सर वह उसे फोन करती थी, मगर अमरजीत का मोबाइल इस बार स्विच ऑफ बता रहा था। थोड़ी देर बाद वह अमरजीत की कंपनी के नंबर पर फोन करती है। वहां से नैन्सी को जानकारी मिलती है कि किसी अर्जेंट मीटिंग के कारण वह नेदरलैंड चले गए हैं। एक बड़े बिजनेसमैन के लिए अर्जेंट मीटिंग के लिए किसी दूसरे देश जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर अमरजीत के नेदरलैंड जाने की बात सुनकर नैन्सी बिल्कुल घबरा जाती है, क्योंकि अमरजीत ने नैन्सी को एक बार भी किसी नए बिजनेस डील के बारे में या फिर नेदरलैंड जाने के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। अमरजीत के नेदरलैंड जाने की बात नैन्सी को इसलिए भी हजम नहीं हो रही थी क्योंकि नैन्सी को यह बात अच्छे से मालूम थी कि कुछ ही दिन पहले अमरजीत ने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई किया था। इस कारण उसका पासपोर्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट ऑफिस में जमा था। अमरजीत के लिए बिना पासपोर्ट के नेदरलैंड जाना तो असंभव ही था। अभी नैन्सी यह सब कुछ समझ ही पाती कि थोड़ी ही देर बाद उसके मोबाइल में एक वॉइस मेल आता है। यह वॉइस मेल अमरजीत चौहान का ही था, जिस पर वह नैन्सी को कहता है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम की वजह से ब्रिटेन से बाहर जाना पड़ रहा है। मैं बहुत जल्द वापस तुम लोगों के पास आऊंगा। मैसेज सुनकर किसी को भी सुकून मिल जाता, मगर इस वॉइस मेल के बाद नैन्सी की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि यह पहली बार था जब अमरजीत ने नैन्सी को कोई मैसेज इंग्लिश में दिया था। इससे पहले अमरजीत ने हमेशा नैन्सी से पंजाबी में ही बात की थी। 13 फरवरी 2003 को अमरजीत आखिरी बार ऑफिस गए थे, मगर वापस नहीं आए थे। इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी नैन्सी ने अपने भाई ओंकार वर्मा को 14 फरवरी 2003 को दी थी। बहन से बातचीत के दौरान सारी बात जानने के बाद ओंकार बहन को समझाता है और फोन रख देता है। अगले दिन यानी 15 फरवरी 2003 जब ओंकार एक बार फिर से अपनी बहन को यह जानने के लिए फोन करता है कि अमरजीत वापस लौटे हैं या नहीं, तो नैन्सी का फोन भी बंद आने लगता है। The subscriber is currently switched off. ओंकार अपनी बहन से बात करने के लिए लगातार परेशान हो रहा था, तो दूसरी तरफ अमरजीत की कंपनी शिवा फ्राइट के कर्मचारी भी लगातार नैन्सी को फोन कर रहे थे, मगर कामयाब नहीं हो पा रहे थे। थक हार कर कंपनी वालों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया और उन्हें बताया कि 2 दिन से कंपनी के बॉस यानी अमरजीत चौहान काम पर नहीं आए हैं और उनके वाइफ नैन्सी चौहान से भी संपर्क नहीं हो पा रही है। जानकारी के बाद पुलिस की एक टीम सीधे अमरजीत के घर जाती है, तो वहाँ से पता चलता है कि घर पर कोई नहीं है, यानी अब अमरजीत के साथ साथ अमरजीत की पत्नी
पत्नी और उसके 2 बच्चे और नैन्सी की माँ सभी गायब हैं। अभी पुलिस यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक पूरा का पूरा परिवार कहाँ चले गए। तभी पुलिस को एक चौंका देने वाली जानकारी हाथ लगी है। दरअसल अमरजीत और उसके पूरे परिवार को गायब होने के बाद एक व्यक्ति एक लेटर के साथ अमरजीत की कंपनी में आता है, जिस पर अमरजीत का सिग्नेचर था। लेटर पर अमरजीत ने लिखा था कि मैं इंग्लैंड से उब गया हूँ, इसलिए अपनी मर्जी से इंग्लैंड को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। इस लेटर के साथ साथ पूरी डॉक्यूमेंट भी थे, जिस पर कंपनी के नए मालिक की पूरी डिटेल थी। अमरजीत का सिग्नेचर था। पुलिस इस पेपर की जांच पड़ताल करवाती है तो पेपर बिल्कुल सही पाया जाता है। इस तरह से पुलिस यह मान लेती है कि अमरजीत चौहान वास्तव में इंग्लैंड से उब गए हैं, इसलिए वह देश छोड़कर कहीं चले गए हैं। जिसके बाद पुलिस की जांच भी काफी ढीली पड़ जाती है। दूसरी तरफ इन लोगों गायब हुए 6 हफ्तों से ज्यादा समय बीत जाता है। इस बीच इंग्लैंड के स्थानीय न्यूज़पेपर पर अमरजीत चौहान से जुड़ी एक खबर छपी है, जिसमें यह दावा किया जाता है कि अमरजीत बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और इसलिए उन्होंने चुपचाप अपनी कंपनी बेच दी और वह देश छोड़कर चले गए। पुलिस के साथ साथ अमरजीत की कंपनी के दूसरे कर्मचारी तथा आसपास के सभी लोग यह बात मान चुके थे कि अमरजीत अपनी मर्जी से इंग्लैंड छोड़कर चले गए हैं। मगर न्यूजीलैंड में रह रहे नैन्सी के भाई को ना तो पुलिस के दावों पर यकीन था, ना ही अमरजीत को देश छोड़ जाने की बात हजम हो रही थी। इसलिए जब पुलिस की तरफ से इस केस में कुछ ज्यादा पहल नहीं की जाती है तो आखिर 5 मार्च 2003 को ओंकार वर्मा न्यूजीलैंड से सीधा लंदन जाकर ओंकार वर्मा लगातार पुलिस पर अमरजीत को ढूंढने का दबाव बढ़ाने लगा, मगर पुलिस बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है। अंत में ओंकार वर्मा पुलिस के खिलाफ एक अभियान शुरू कर देते हैं। तब जाकर पुलिस फिर से जांच के लिए तैयार हो जाती है। केस की जांच फिर से शुरू होता है और पुलिस शुरुआत अमरजीत के घर से करती है। जब पुलिस अमरजीत के घर जाती है तब घर के अंदर की स्थिति देखकर कहीं से भी यह नहीं लग रहा था कि लोग अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं, क्योंकि घर के अंदर कपड़े भी वॉशिंग मशीन में ही पड़े हुए थे, जबकि कुछ खाना टेबल पर ही पड़ा हुआ था। अमरजीत के छोटे बच्चे के कपड़े यूं ही कमरे पे पड़े हुए थे। इतना ही नहीं, नैन्सी की माँ चरणजीत और अक्सर गुरु ग्रंथ साहिब अपने साथ लेकर चलती थी, मगर यह पहली बार था जब गुरु ग्रंथ साहब वही टेबल पर ही था। टेबल पर गुरु ग्रंथ साहिब देखकर ओंकार वर्मा पुलिस वालों को बताता है कि माँ सब कुछ छोड़ सकती है, मगर वह गुरु ग्रंथ साहिब को छोड़कर इस तरह कभी भी कहीं नहीं जा सकती है। अभी पुलिस जांच कर ही रही थी कि उनको जानकारी मिलती है कि लंदन में ही रह रहे अमरजीत के कुछ रिश्तेदार को फ्रांस में एक लेटर आता है। लेटर भले ही अमरजीत के नाम से लिखा गया था, लेकिन रिश्तेदार को यह बात हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि अमरजीत अक्सर अपने हाथ से ही लेटर लिखा करते थे, मगर यह लेटर कंप्यूटर से टाइप किया गया था। अमरजीत चौहान और उसके परिवार को गायब हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका था। हालांकि घर की तलाशी के दौरान जो कुछ हालत घर के अंदर देखने को मिलता है, उससे अंदाजा लग रहा था कि यह लोग अचानक से अपनी मर्जी से तो गायब नहीं हुए। ओंकार वर्मा द्वारा अमरजीत चौहान समेत पूरे परिवार के अपहरण की आशंका जताई जाने के बाद स्थानीय पुलिस अब इस पूरे केस को 20 मार्च 2003 को सीरियस क्राइम ग्रुप को सौंप देती है। सीरियस क्राइम ग्रुप केस को अपने हाथ में लेता है। सीरियस क्राइम ग्रुप केस को अपने हाथ में लेने के बाद जांच आगे बढ़ाती है, मगर कई हफ्तों के जांच के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। पूरा चौहान परिवार फरवरी महीने में गायब हुआ था और अब अप्रैल 2003 आ चुका था। कंपनी को नए मालिक हैंडल कर रहे थे, जबकि कंपनी के पुराने मालिक यानी अमरजीत चौहान और उसके परिवार का कोई अता पता नहीं था। पुलिस कोशिश में लगी हुई थी कम से कम यह पता चल जाए कि आखिरकार वह भारत गए हैं तो वह सही सलामत पहुंच गए हैं। इस सिलसिले में इंग्लैंड की पुलिस एजेंसियों से संपर्क करती है, लेकिन पता लगता है कि अमरजीत भारत में ना तो अपने गांव में है, ना किसी रिश्तेदार के यहाँ लौटे हैं। पुलिस की पूरी मेहनत एक तरफ ही, मगर दूसरी तरफ बस नाकामी ही नाकामी थी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस केस को कैसे सॉल्व करें। तभी अप्रैल महीने में ही पास के समुद्र किनारे एक लाश मिलने की खबर पुलिस को मिलती है। जांच पड़ताल की जाती है। खुलासा होता है कि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि अमरजीत चौहान की है। ओंकार वर्मा भी इस लाश की पहचान अमरजीत चौहान के रूप में करती है। इस लाश के मिलने से केस ने अचानक नया रूप ले लिया। अब तक पुलिस जो मानकर चल रही थी कि अमरजीत चौहान कहीं चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर असल में तो उनकी जिंदगी ही छीन चुकी थी। अमरजीत की लाश मिलने से इतना तो साफ हो जाता है कि अब जो यह ताना बाना बुना गया था अमरजीत के देश छोड़कर भाग जाने की, वह पूरी तरह से झूठ है। पुलिस अब पूरी तरह से हरकत में आ जाती है। इस केस को सॉल्व करने के लिए सैकड़ों पुलिस कर्मियां लगाए जाते हैं। पुलिस का पहला शक उस व्यक्ति पर होता है जिसने अमरजीत के गायब होने के अगले ही दिन की कंपनी में आकर अमरजीत द्वारा साइन किए गए लेटर ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट पेश करता है और दावा करता है कि अमरजीत ने यह कंपनी उसके हाथ में दे दी है। अब पुलिस उसकी कुंडली खंगालना शुरू करती है। कंपनी पर मालिकाना हक जताने वाले इस व्यक्ति का नाम केनेथ रैगन था।
भले ही वह अभी बिल्कुल ही मासूम बन रहा था, लेकिन 1980 के आसपास ब्रिटेन के क्राइम की दुनिया में केनेथ रैगन एक काफी बड़ा नाम हुआ करता था। यह कुछ साल पहले तक इंग्लैंड का बहुत बड़ा ड्रग्स स्मगलर के अलावा केनेथ रैगन फर्जी पासपोर्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तथा कई दूसरे अवैध काम किया करते थे। 1998 में लंदन पुलिस ने केनेथ रैगन को फर्जी पासपोर्ट बनाने तथा ड्रग्स के बिजनेस करने के लिए रंगों हाथ पकड़ा था। उस समय केनेथ रैगन के पास 1-2 ग्राम नहीं बल्कि 30 किलोग्राम हीरोइन बरामद किया गया, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। अनुमान के अनुसार केनेथ रैगन ने लंदन में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ड्रग्स बेच चुका था। इसके बाद केनेथ पर मुकदमा चलाया जाता है। अदालत में गुनाह साबित होने के बाद उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई जाती है, मगर वह पुलिस के सामने सरकारी गवाह बनने का ऑफर पेश करता है और बदले में वह अपनी सजा कम कराने का शर्त रख देता है। पुलिस केनेथ की यह शर्त मान लेती है और उसके दिए गए सबूत की मदद से पूरे लंदन और ब्रिटेन के दूसरे हिस्सों चल रहे ड्रग्स रैकेट का खुलासा होता है। बड़ी संख्या में अपराधी पकड़े जाते हैं। वादे के मुताबिक केनेथ रैगन की सजा 20 साल से कम कर 8 साल कर दी जाती है। सजा कम होने के बाद वह पुलिस की और भी कई केस में मदद करता है और बदले में उससे सजा कम होती रहती है। आखिरकार केनेथ सिर्फ 3 साल की सजा काटकर 2002 में जेल से बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद केनेथ रैगन की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। क्रिमिनल बैकग्राउंड होने की वजह से उसे कोई भी काम नहीं दे रहा था। ऐसे में अमरजीत चौहान केनेथ के लिए मसीहा बनकर सामने आते हैं। दरअसल अमरजीत अक्सर बेसहारा लोगों को अपनी कंपनी में नौकरी दे दिया करते थे। केनेथ रैगन जेल से बाहर आने के बाद वह बिल्कुल बेसहारा था, ना तो खाने के पैसे थे और ना ही काम था। ऐसे में केनेथ अमरजीत की कंपनी में काम मांगने आता है। अमरजीत को उस पर दया आ जाती है और वह अपनी कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी दे देता है। अब अमरजीत चौहान की लाश मिलने के बाद पुलिस फिर से केनेथ रैगन को हिरासत में लेती है और पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस की शुरुआत पूछताछ में केनेथ रैगन बताता है कि ब्रिटेन छोड़ने से पहले अमरजीत चौहान ने खुद ही उसे कंपनी का मालिक बना दिया है। वह पुलिस के सामने इस डील के पूरे दस्तावेज पेश करता है, क्योंकि पुलिस केनेथ रैगन की पूरी हिस्ट्री निकाल चुकी थी। उसे मालूम था कि यह कितना बड़ा क्रिमिनल रह चुका है, इसलिए पुलिस उस पर यकीन नहीं करती और उससे कड़ाई से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस भले ही लगाते हुए पूछताछ कर रही थी, मगर केनेथ रैगन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। पुलिस के हाथ कोई भी जानकारी या कामयाबी नहीं लग रही थी और जब एक बार फिर से लग रहा था कि पुलिस के हाथ खाली रह जाएंगे, तभी 9 अप्रैल 2003 को पुलिस के पास एक महिला का फोन आता है और एक फोन कॉल से काफी कुछ बदल जाता है। उस एक फोन कॉल के बाद पुलिस केनेथ से कड़ाई से पूछताछ करती है और वह कमजोर पड़ जाता है। केनेथ रैगन एक ऐसा खुलासा करता है जिसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल केनेथ रैगन को अमरजीत की कंपनी में बतौर डिलीवरी बॉय जॉब करते हुए जब कुछ महीने बीत जाते हैं, इस दौरान उसे पता चलता है कि अमरजीत अपनी कंपनी बेचकर परिवार सहित ब्रिटेन से भारत वापस जाना चाहता है, क्योंकि अमरजीत की पत्नी नैन्सी ने कई बार ऐसी इच्छा जताई थी। इसके बाद एक दिन केनेथ अमरजीत को कहता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो काफी अमीर है और वह आपकी कंपनी को काफी अच्छी कीमत देकर खरीद सकता है। अमरजीत इस कंपनी को बेचना ही चाहता था, इसलिए केनेथ से मीटिंग करवाने की बात करता है। 12 फरवरी 2003 को केनेथ अमरजीत को कंपनी के खरीदार से मीटिंग के लिए अपने घर पर आने को कहता है। केनेथ अमरजीत को यह भरोसा दिलाता है कि इस कंपनी को खरीदने वाले व्यक्ति उसके घर पर ही मीटिंग करना चाहता है। उसके बाद जैसे ही अमरजीत बिजनेस डीलिंग के लिए केनेथ के घर आता है, तो वह अपनी 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर उसे किडनैप कर लेता है। किडनैपिंग के बाद अमरजीत को वह काफी बुरी तरह से पीटता है और उससे कई खाली पेपर में जबरदस्ती साइन करने को कहता है। साथ ही पहले से तैयार किए गए ऑनरशिप ट्रांसफर पेपर पर भी अमरजीत के सिग्नेचर लिए जाते हैं। सिग्नेचर लेने के बाद अमरजीत से एक वॉइस मेल अपनी पत्नी नैन्सी को भेजने को कहा जाता है और यह सब कुछ करवाने के बाद बड़ी ही बेरहमी से उसे मार दिया जाता है। शुरू में केनेथ रैगन का प्लान यही था कि अमरजीत को मारने के बाद वह सारा पेपर जाकर कंपनी में देगा और उसका मालिक बन जाएगा, मगर बाद में उसे लगता है कि अमरजीत की पत्नी तथा बच्चे के रहने से उसकी कंपनी कब्जाने का प्लान पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाएगा, इसलिए वह अमरजीत को मारने के बाद 15 फरवरी 2003 को अपने एक दोस्त के साथ अमरजीत के घर जाता है और नैन्सी, अमरजीत के 18 महीने के बेटे देवेंद्र, 2 महीने के बेटे रविंद्र और नैन्सी की मां चरणजीत कौर को मौत के घाट उतार देता है और इन सभी की लाश को
ठिकाने लगा देता है। इसके बाद कैनेथ अमरजीत के साइन किए हुए खाली पेपर को एक फर्जी लेटर लिखता है, जिसमें अमरजीत के परिवार सहित इंग्लैंड छोड़कर जाने की मनगढ़ंत बात लिखा होता है। इसके बाद पुलिस मुख्य आरोपी केनेथ रैगन को गिरफ्तार कर लेती है। इस घटना को अंजाम देने में उसके साथ देने वाले के दोस्त विलियम तथा पीटर की जब तलाश शुरू होती है तो पता चलता है कि यह दोनों पहले से ही देश छोड़कर भाग चुके हैं। हालांकि काफी मेहनत के बाद जर्मनी से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वापस इंग्लैंड लाया जाता है, मगर पुलिस को यह जानकारी जुटाने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है। इतना ही नहीं, पूरे केस पर हजारों से ज्यादा पुलिस अधिकारी लगाए जाते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होते हैं। दरअसल पुलिस को वह फोन केनेथ रैगन की गर्लफ्रेंड अमरजीत को मारने के बाद केनेथ रैगन अपने दोस्त विलियम के साथ अमरजीत के घर जाता है और बस कुछ ही मिनट में अमरजीत की पत्नी नैन्सी, 2 बेटे और नैन्सी की मां की हत्या कर देता है। इन चारों की हत्या करने के बाद वह इन सभी लाश को एक गड्ढे में डालता है। शहर से दूर लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ फार्म में दफना देता है। यह फार्म विलिंडा ब्रेविन का ही था। जिस दिन केनेथ रैगन लाश को दफनाने गया था, उस दिन विलिंडा शहर से बाहर गई हुई थी, मगर कुछ ही समय बाद वह वापस आ जाती है। विलिंडा के वापस आने पर केनेथ रैगन को डर सताने लगता है कि अगर विलिंडा गलती से फार्म की तरफ चली गई तो उसका राज खुल सकता है। इसलिए वह अपने साथियों से मिलकर अब लाश को वहां से निकाल कर कहीं और ठिकाने लगाने का प्लान लगाता है। प्लान के मुताबिक जब एक दिन विलिंडा कहीं बाहर चली जाती है तो केनेथ रैगन अपने 3 साथियों के साथ मिलकर एक बार फिर से फार्म में आता है और खुदाई करते हुए उन 5 की लाश को वहां से निकालकर गाड़ी में डाल देता है। फिर एक नाव में बैठाकर समुद्र की तरफ चला जाता है और उन सभी के लाश को समुद्र में ही बहा देता है। जब केनेथ यह सब कुछ कर रहा था तभी विलिंडा वापस अपने फार्म के पास आ जाती है और वह अपने फार्म में इन लोगों को खुदाई करते हुए देख लेती है। वह यह सब कुछ छिप के देख रही थी और बाद में पुलिस को फोन करके इस बात की जानकारी दे देती है। इसके बाद पुलिस केनेथ को गिरफ्तार करते हुए उसे पूछताछ करती है। साथ ही सबूत इकट्ठा करने का सिलसिला भी शुरू होता है। केनेथ इतना शातिर था कि उसने एक भी सबूत कहीं नहीं छोड़ा था, लेकिन काफी मेहनत के बाद पुलिस को उसके घर के एक कोने से खून का एक बूंद बरामद होता है, जो कि अमरजीत चौहान का था। पुलिस के सामने मर्डर का मोटिव को पता लगाना ही एक बड़ा चुनौती था। जांच पड़ताल और पूछताछ में खुलासा होता है कि केनेथ भले ही जेल से छूट गया था, मगर एक बार फिर से वह ड्रग स्मगलिंग का धंधा शुरू करना चाहता था। इसके लिए उसे एक ऐसी कंपनी की तलाश थी जिसके आड़ में आके अपनी ड्रग्स स्मगलिंग कर सके। जैसे ही केनेथ रैगन को पता चलता है कि अमरजीत अपनी कंपनी बेचना चाहता है तो वह पहले साजिश के तहत खुद को मजबूर बताकर कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी करता है और फिर फर्जी खरीदार खड़ा करके मीटिंग के बहाने अमरजीत को अपने घर में बुलाकर पहले उसे किडनैप करता है और फिर फर्जी पेपर पर सिग्नेचर लेकर कंपनी पर कब्जा करने का नियत से उसको मार डालता है। इसके बाद वह सबूत मिटाने के लिए पूरे परिवार को मार देता है। केनेथ रैगन पहले भी ठीक इस तरह के अपराध को अंजाम दे चुका था और पुलिस की पकड़ से बच निकलने में कामयाब हुआ था, इसलिए उसे इस बार भी यकीन था कि वह बच जाएगा। 2004 के नवंबर महीने में सभी अपराधियों पर 5 लोगों की हत्या, अपहरण समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है। पूरी सुनवाई के बाद अदालत 2005 को अप्रैल महीने में केनेथ तथा उसके सहयोगी विलियम को घर से सभी सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है, जबकि अमरजीत चौहान की हत्या के दोष पाते हुए पीटर को 23 साल की सजा सुनाई जाती है। बता दें कि 2003 के अप्रैल महीने में पहले अमरजीत चौहान की लाश मिलती है, फिर जुलाई महीने में अमरजीत की पत्नी नैन्सी की भी लाश मिलती है। नैन्सी की लाश उस समय मिली थी जब कुछ मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने गए हुए थे। उन्होंने जब जाल फेंका तो नैन्सी की लाश फंस गई। 2003 के नवंबर महीने में नैन्सी की मां चरणजीत कौर की भी लाश समुद्र के किनारे मिल जाती है। इन तीनों की डेड बॉडी मिल गई, मगर दोनों छोटे बच्चों की लाश आज तक बरामद नहीं की जा सकी। धन्यवाद।